नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सेवा और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ करेंगी बजट पूर्व विचार विमर्श। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी करेंगी मुलाकात। झारखंड विधानसभा में आज हो रहा है छात्र संसद का आयोजन। 24 छात्र प्रतिनिधि छात्र संसद में रोड सेफ्टी और अन्य मुद्दों पर कर रहे हैं चर्चा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार तापमान गिरने से कनकनी बढ़ी। सूबे में तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा। लोगों को सावधानी बरतने की अपील। और फीफा विश्व कप में आज स्विट्जरलैंड का सामना कैमरून से, ब्राजील का सर्बिया से, उरुग्वे का दक्षिण कोरिया से, वहीं पुर्तगाल और घाना होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सेवा और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रमुखों, बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों तथा वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार विशेषज्ञों से भी परामर्श किया था। कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त मंत्री की बैठक हो चुकी है। जनजातीय सलाहकार परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सदस्यों ने नगर निकायों के चुनाव में रोस्टर के आधार पर एकल पदों में आरक्षण का विरोध किया है। बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। प्रमुख रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। टीएसी की बैठक के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी बिल 2001 पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित होगा, लेकिन इसके लिए टीएसी की अनुशंसा अनिवार्य है। अब आरक्षण रोस्टर पर महाधिवक्ता से राय ली जाएगी। इसके बाद ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर आज छात्र संसद का आयोजन हो रहा है। इस छात्र संसद में झारखंड के विभिन्न जिलों समेत प्रखंड के छात्रों की सहभागिता होगी। इस छात्र संसद में ये छात्र अपनी अपनी बातों को रखेंगे। छात्र विधायक मंत्री के रूप में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पक्ष विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। इसको लेकर झारखंड विधानसभा के द्वितीय छात्र संसद में इस बार पर्यवेक्षक के रूप में बगोदर की सभ्यता भूषण चुनी गई हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के प्रमुख चक्षु राय ने कहा कि छात्र संसद में रोड सेफ्टी का विषय इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2020 में झारखंड में 4000 लोग रोड एक्सीडेंट में घायल हुए। इनमें से 3000 की जान चली गई। युवाओं को जागरूक करने से सड़क हादसों में काफी कमी आ सकती है। सरायकेला खरसावां जिले में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में 26 एवं 27 नवंबर को प्रखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के माध्यम से लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जिले के खरसावां एवं ईचागढ़ प्रखंड में यह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित होने वाले आयुष स्वास्थ्य मेला में खरसावां एवं ईचागढ़ प्रखंड को चिन्हित किया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस पूरे मामले की जांच के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वे अनियमितताओं से संबंधित तथ्यों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करें और मामले में दोषी पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं। राज्यपाल सह झारखंड राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेश बैस के समक्ष कुलपति रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने तत्कालीन प्रभारी कुलपति रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर कामनी कुमार के कार्यकाल में बरती गई विभिन्न अनियमितताओं के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर कुलाधिपति कार्यालय ने समीक्षा की। समीक्षा के बाद कुछ बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इस मामले को लेकर राज्यपाल ने तटस्थ जांच के लिए डॉक्टर कामनी कुमार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से रांची विश्वविद्यालय से प्रतिकुलपति कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में स्थानांतरित कर दिया था।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार तापमान गिरने से कनकनी बढ़ गई है। राज्य में तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है। मौसम केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद दिन में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। इन 5 दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं बदलते मौसम में लोगों को सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने का आदेश दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में ठंड का आगाज हो गया है। अभी गुलाबी ठंड पड़ने के कारण मौसम खुशनुमा है, लेकिन बिजली की अनियमित एवं बाधित आपूर्ति से लोग परेशान हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि केंद्रीय पूल से बिजली कटौती की जा रही है। इधर लोगों को ठंड से बचाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने का आदेश दिया है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्था और जनप्रतिनिधि छठ के समय से ही गरीबों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए उनका जीवन उत्सर्ग हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शहादत को मानवता की रक्षा के लिए बलिदान बताते हुए राष्ट्रपति ने एकता और भाईचारे का उनका संदेश अपनाने की अपील की। फीफा विश्व कप में आज ग्रुप जी में दोपहर 3:30 बजे स्विट्जरलैंड का सामना कैमरून से, वहीं देर रात शीर्ष वरीयता वाली ब्राजील की टीम का सामना सर्बिया से होगा। ग्रुप एच में शाम 6:30 बजे उरुग्वे का मुकाबला दक्षिण कोरिया से, वहीं रात 9:30 बजे पुर्तगाल और घाना आमने सामने होंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल के व्यावसायिक गतिविधि पर प्रशासन लगातार अवैध व्यवसाय पर शिकंजा कसती जा रही है। महागामा के अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने लगातार व्यापारियों को चेताया है कि वे अवैध कारोबार में संलिप्त न रहें। कल देर रात अनुमंडल अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी कर सीमेंट के गोदाम से बड़ी मात्रा में महुआ और गुड़ बरामद किया गया। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एदलहातू और नगड़ी थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ में हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। कल शाम हुई हत्या के विरोध में एदलहातू चौक को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। वहीं नगड़ी थाना क्षेत्र के ललगुटुआ के एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में ललगुटुआ के सैकड़ों ग्रामीणों ने कटहल मोड़ को जाम कर दिया। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के बरहरबा हिरनपुर पथ के बीरग्राम निकट पटुआ लोड एक चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिसे चालक ने सूझबूझ के साथ बीरग्राम चित्रा पोखर में ट्रक को घुसा दिया। वहीं खेत में पटवन कर रहे ग्रामीणों ने पंप के सहारे आग बुझाने की काफी मशक्कत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सेवा और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ करेंगी बजट पूर्व विचार विमर्श। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी करेंगी मुलाकात। झारखंड विधानसभा में आज हो रहा है छात्र संसद का आयोजन। 24 छात्र प्रतिनिधि छात्र संसद में रोड सेफ्टी और अन्य मुद्दों पर कर रहे हैं चर्चा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार तापमान गिरने से कनकनी बढ़ी। सूबे में तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा, लोगों को सावधानी बरतने की अपील। और फीफा विश्व कप में आज स्विट्जरलैंड का सामना कैमरून से, ब्राजील का सर्बिया से, उरुग्वे का दक्षिण कोरिया से, वहीं पुर्तगाल और घाना होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।